दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। संडे स्पेशल स्टोरी। नगर निगम गरीबों के मकान तो तोड़ रहा है, अमीरों को दे रहा है राहत। सतना शहर में एक 4 लेन बनाई जा रही है नजीराबाद से सिटी कोतवाली चौक तक। संभवतः इस सड़क को स्टेशन रोड से सर्किट हाउस चौक के पीछे तक चौड़ीकरण किया जाना है। जैसे रीवा रोड पर व्यापारियों की विशेष डिमांड पर एक फ्लाईओवर बनाया गया है, ठीक वैसे ही संभवतः प्रेम नर्सिंग होम से नजीराबाद मेला ग्राउंड मोड़ तक एक और फ्लाईओवर बनाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि स्टेशन रोड का व्यापार ठीक ठाक चल रहा है। उसे और बेहतर बनाने के लिए फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक कारण यह भी है कि सतना को रीवा के विकास से बराबरी कराना है तो फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे। इस 4 लेन निर्माण पर कई सवाल सामने आ रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए कई मकानों दुकानों को किया गया है चिन्हित। नजीराबाद में जिन मकानों को चिन्हित किया गया था उसमें से एक भी मकान को नहीं तोड़ा गया। क्यों? पूर्व मंत्री सईद अहमद के मकान की बाउंड्री भी चिन्हित की गई थी नगर निगम द्वारा। क्या इस बाउंड्री को तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। तो क्यों नहीं तोड़ा गया? कामता टोला डाली बाबा के आसपास अधिकांश गरीबों के मकान दुकान थे, उन्हें बलपूर्वक तोड़े जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बलपूर्वक तोड़ा भी गया है। सुनिए, भाजपा के स्थानीय पार्षद खुद कह रहे हैं कि यहाँ के मकानों को नगर निगम ने बलपूर्वक तोड़ा है। ये वार्ड नंबर 36 की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। कोतवाली चौक से कामता टोला तक पूरा रोड लोगों का मकान गिराए गए, जो बिल्कुल ही बहुत ही गलत तरीके से गिराए गए। ना ही पहले कोई जानकारी दी गई और ना ही कोई राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई नाप नहीं, नगर निगम कर्मचारियों द्वारा नाप नहीं। डाली बाबा के आगे अमीरों के मकान बने हैं तो उन्हें राहत प्रदान कर रहा है नगर निगम। कैसे, आइए आपको बताते हैं। नगर निगम ने लोगों को जो नोटिस दिए हैं उसमें लिखा है, स्मार्ट सिटी द्वारा सतना मैहर मार्ग को सिटी कोतवाली से सतना नदी तक जनहित में शहर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित रोड की चौड़ाई के अनुसार चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। अब इस नोटिस में जिस मास्टर प्लान का उल्लेख किया गया है उस मास्टर प्लान को भी देखिए। इस मास्टर प्लान में साफ साफ लिखा है इस सड़क को 18 मीटर चौड़ा किया जाना है। अब यहीं से सवाल उठने शुरू हो रहे हैं। डाली बाबा चौक से सिटी कोतवाली तक मास्टर प्लान को नहीं मान रहा है नगर निगम, क्योंकि नगर निगम यहां 18 मीटर सड़क चौड़ी नहीं कर रहा है। यहां अमीरों के मकान होने के कारण नगर निगम 13 मीटर सड़क चौड़ीकरण कर रहा है, जबकि मास्टर प्लान 18 मीटर चौड़ीकरण सड़क बनाने का है। तो फिर नगर निगम इसे 13 मीटर ही क्यों कर रहा है, वह भी किसी एक खास हिस्से को? क्योंकि इस खास हिस्से में अमीरों के घर हैं, अमीरों के मकान हैं, अमीरों के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। कामता टोला में गरीबों के घर 18 मीटर के हिसाब से तोड़े गए हैं। शहर के विकास में भी इतना भेदभाव क्यों? अब एक और अहम सवाल, शहर की अन्य कई सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जाना है। यहां भी दुकान मकान नगर निगम ने चिन्हित कर लिए हैं, उन्हें आज नहीं तो कल तोड़ा जाएगा। अब मैं नगर निगम से पूछना चाहता हूं, जो भी शहर में नए मकान दुकान कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कम से कम उन्हें तो इतना व्यवस्थित तरीके से बनवाने की व्यवस्था करे ताकि बाद में उन्हें न तोड़ना पड़े। कृष्णनगर में एक 5 मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण निरंकारी भवन के सामने हो रहा है। यह कॉम्प्लेक्स स्वीकृत नक्शे के काफी विपरीत बन रहा है। इस बहुमंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्पेस समाप्त कर दिया गया है। फायर सुरक्षा को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है। इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर और जिला कलेक्टर के पास की जा चुकी है, मगर कोई भी नहीं जागा। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने गले से ऊपर तक रिश्वत के नोट ठूंस रखे। कैसे होगी कार्रवाई? फिर इस बिल्डिंग को चिन्हित किया जाएगा, फिर अमीर इंसान की यह बिल्डिंग होने के कारण इसे नहीं तोड़ा जाएगा। मकसद सब समझ रहे हैं। चांदी के जूतों की आवाज ऊपर की कुर्सियों तक खनकती है। जगत देव तालाब को स्मार्ट सिटी बना रहा था, अदालत के स्टे से काम रोक दिया गया। स्टे कलेक्टर के नाम होना बताया जा रहा है। जब इसका निर्माण स्मार्ट सिटी करा रहा है तो स्टे भी स्मार्ट सिटी के लिए होना चाहिए। ठेकेदार को भुगतान देने के दूसरे दिन बाद स्टे को प्रशासन ने माना। यह भी एक अहम सवाल है।
तहसीलदार की अदालत ने नगर निगम को आदेश दिया था कि जगतदेव तालाब परिसर में मकानों के लगातार निर्माण हो रहे हैं। इन नियम विरुद्ध मकानों के निर्माण को नगर निगम रोक सकता है, क्योंकि जगतदेव तालाब नगर निगम का है। तालाब का निर्माण तो रुक गया है, मगर मकानों के निर्माण लगातार हो रहे हैं। जगतदेव तालाब प्राइवेट है, तो फिर वेंकटेश मंदिर भी तो प्राइवेट जमीन पर है। वेंकटेश मंदिर परिसर में स्मार्ट सिटी का निर्माण जारी है और जगतदेव तालाब का बंद। जगतदेव तालाब पर स्थित इस पेड़ को देखिए, यह कुछ दिन पहले हरा भरा था, इसे दवा डालकर सुखा दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ निर्माण कराया जाना है। एक तरह से इस हरे भरे पेड़ की हत्या की गई है किसी अधिकारी में दम? इसकी जांच कराएं। है किसी समाज सेवी या नेता के मुंह में जुबान जो इसके लिए आवाज उठाएं? ऐसे ही स्मार्ट सिटी सतना के एक स्मार्ट अधिकारी ने पहले नारायण तालाब को स्मार्ट सिटी के बजट से चारों तरफ पेवर्स लगवाए और तालाब के पानी के चारों तरफ लोहे के एंगल लगवाकर लोहे की जाली लगवाई। दूसरे अधिकारी आए, उन्हें लगा कि इतना स्मार्ट सिटी का बजट होने के बावजूद पिछले अधिकारी ने सिर्फ कुछ लाख रुपए ही खर्च क्यों किए। अब नारायण तालाब का निर्माण कई करोड़ रुपयों से हो रहा है, होता ही जा रहा है, मगर स्मार्ट सिटी के ही लाखों के बजट से लोहे की जाली, लोहे के एंगल का जो काम हुआ उसका जिम्मेदार कौन? तीसरा अधिकारी आकर कुछ और स्मार्ट सिटी का काम न कराने लगे, क्योंकि यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। सतना शहर का व्यापार लगातार घटता जा रहा है। क्यों घट रहा है व्यापार? इस ओर भी कोई सोचेगा या सिर्फ तोड़ फोड़ पर पूरा ध्यान लगा रहेगा? जल्द शहर को एक नई सड़क मिल सकती है। यह सड़क फ्रेंड्स कॉलोनी ITI के सामने से सीधे कोठी रोड में जाकर मिलेगी। वैसे इसका श्रेय कांग्रेस पार्षद मिथिलेश सिंह को जाना चाहिए, मगर केंद्रीय सड़क मंत्रालय के सदस्य बीजेपी पार्षद अंशु तिवारी को भी इसका श्रेय दिया जा सकता है, मगर श्रेय लेने वालों की होड़ लग गई है। आयुक्त को ऐसे किसी भी काम की जानकारी होती है, वह सांसद को जल्द बता देते हैं, महापौर को बाद में पता चलता है, फिर तीनों लोकेशन मुआयना करने निकल पड़ते हैं। वैसे पिछले 6 माह में कोई नया या विशेष विकास का कार्य शुरू हुआ है क्या शहर में? सब तो वही काम चल रहे हैं जो पहले से ही चल रहे थे, यानी विकास कार्य ऐसे ही चलते रहेंगे। संतोषी माता तालाब में भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसका भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। संतोषी माता तालाब के आसपास भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। मकानों के निरंतर निर्माण जारी है, मगर कोई देखने वाला है क्या? इसके बाद धवारी के तालाब पर भी भू माफियाओं ने अपना शिकंजा कस लिया है और प्रशासन सिकुड़ता जा रहा है, नोट लेकर पीछे होता जा रहा है। ऐसे आरोप सार्वजनिक रूप से लोग लगाते जा रहे हैं। सुनिए कामता टोला के लोग क्या कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज सतना शहर के मेन रोड कामता टोला डालीबाबा नजीराबाद रोड इसको कहते हैं, वहाँ हम खड़े हैं। इस मोहल्ले में बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं मोहल्ले के लोगों से ही जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या समस्याएं हैं। पार्षद जी, आप अपना परिचय बताएं। यहाँ काफ़ी मकानों में तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर आपका क्या ये वार्ड नंबर 36 की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। कोतवाली चौक से कामता टोला तक पूरा रोड लोगों का मकान गिराए गए, जो बिल्कुल ही बहुत ही गलत तरीके से गिराए गए। ना ही पहले कोई जानकारी दी गई और ना ही कोई राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी द्वारा कोई नाप नहीं, नगर निगम कर्मचारियों द्वारा नाप नहीं और गलत तरीके से प्राइवेट लैंड है उनका आपको बताया उसको मुआवजा देना पड़ेगा। जो गाइडलाइन का आपको मुआवजा नहीं दिया गया और आप बनारस के बनारस के मतलब सबको मुआवजा दिया गया। नगर भोजन के इसकी कार्रवाई जो तोड़ी गई है, बलपूर्वक तोड़ी गई है। हमारे वार्ड की जनता इससे बहुत दुखी है और एक शहर में 2 मापदंड है। अभी बस स्टैंड के लिए ज़मीन दी गई है, उस ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा रही है, मतलब की जा रही है। तो क्या हमारे वार्ड की गरीब जनता के साथ क्या अन्याय होगा?
लेकिन अन्याय नहीं होगा। हमको अपने पार्टी और शासन की पूरा लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए जो उचित होगा। पार्षद महोदय जी, आपने इस विषय में लेके किसी से उच्च अधिकारी से या अपने बड़े नेताओं से बात की क्या? हमने इस विषय को लेकर महापौर जी से बात की थी, कमिश्नर साहब से बात की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बाद में देखा जाएगा। हमने कहा इसके पहले भोजन की कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी बात तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे महाराज जी हैं, जो बलपूर्वक मतलब उनका मकान गिराया गया, उनकी प्राइवेट अराजी है, ना तो कोई सुनने को तैयार। कई जगह माफ किए गए, जहाँ उन स्वामी नहीं दिया गया, उन स्वामी को नोटिस नहीं दी गई, किराएदारों को नोटिस दी गई। किराएदार को महापौर ने क्या कहा? महापौर जी ने कहा कि जो आगे होगा उसको देखा जाएगा, अभी तो निर्णय दिया जाएगा, अब उसमें क्या कर सकता है। आप नगर निगम के कर्मचारी रह चुके हैं, किस पद में थे आपका मकान भी तोड़ा गया है। पार्षद जी बोल रहे हैं कि बलपूर्वक तोड़ा गया है। अपने हक की लड़ाई के लिए इन्होंने क्या किया कि हमने नोटिस दिया इनको, नोटिस पाते ही इन्हें हमारे ऊपर आग हमला हो गया और ये हमारा मकान रात रविवार के दिन, संडे के दिन बलपूर्वक टूटा। तो 150 का अधिकारी कर्मचारी थे, सैकड़ों मशीनें लगा के यहाँ से और इन्हें जबरदस्ती तोड़ा। आप बार बार बलपूर्वक कह रहे हैं। जी हाँ, बलपूर्वक मतलब आपको कोई नोटिस नहीं दिया? नोटिस ऐसे दिया था कि आपका अतिक्रमण में आता। हम वहाँ से लिखित में आपने महापौर जी को आवेदन दिया, महापौर जी से निवेदन भी किया। बोले हम ये नहीं कुछ सुनना चाहते, हमें जानते कि 18 मीटर के जो दायरे में आते हैं वो सब अतिक्रमणकारी है। हमने उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी हमारे पास इसका पट्टा है, हमारे पास ये हमारे रेवेन्यू में है, सब रिकॉर्डेड है, हमने हमारी किसी भी प्रॉपर्टी है, ये हम अतिक्रमण नहीं किए हैं, अधिग्रहित करिए आप, हम देने को तैयार हैं। बोले हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना हम अधिग्रहित करेंगे। हमारे जो 18 मीटर के दायरे में वो सब और उन्हें बलपूर्वक तोड़ा। अब आगे आप क्या करें? हम तो इसके लिए कोर्ट गए हुए हैं, अब यहाँ से कुछ सुनने की सुनवाई करने को तैयार ही नहीं। इसके लिए हम हाई कोर्ट गए हुए, हाई कोर्ट जो निर्णय और फिर दूसरी बात, अभी यहाँ 18 मीटर ले रहे हैं, यहाँ से डाली बाबा तिराहे तक 18 मीटर, फिर इसके बाद 13 मीटर क्यों कर दिया? एक समान होना चाहिए। जबकि हमने वहाँ अपना प्रस्ताव रखा था नगर निगम में कि जो भी कार्रवाई हो सिटी को दिवाली से लेके कामता टोला स्कूल तक बराबर सघन बस्ती है और एक समान होना चाहिए। जो भी हो सबके साथ एक समान होना चाहिए। इधर 18 मीटर कर दिए, उधर 13 मीटर कर दिए, ऐसा क्यों? दो तरह की। मुझे ऐसा लग रहा कि इस साइड कुछ मध्यम वर्गीय या गरीब लोग रहते हैं, इस कारण 18 मीटर तोड़ दिए गरीबों के मकान और अमीरों के मकान को 13 फीट कर दिया गया है। 13 मीटर। क्या आप सुनील गुप्ता जी ऐसा लग रहा है आपको? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन ने जो इस तरीके से मकान तोड़ा है, ना तो इनको मुआवजा दिया जा रहा है और इनके साथ कितना भेदभाव है सर। यहाँ देखें तो आपके 18 मीटर लिया गया है और आगे चल कर के कहीं 9 ले रहे हैं, कहीं 13 ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों भेदभाव? क्योंकि हम लोग गरीब हैं इसलिए ये दोगलापन क्यों? भाई अगर लेना है आपको तो एक बराबर लीजिए, यहाँ से पूरा आप एक बराबर करिए। इस तरह का दोगलापन हम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे हम लोग गरीब आदमी हैं इसलिए शायद आवाज़ ना उठे पाए। आप इसी मोहल्ले के हैं? क्या नाम है आपका? आप बताएं क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, दुकानदार हैं, धूल करता उड़ रही है, परेशानी है, न साला पानी छिड़कता न कुछ छिड़कता है, परेशानी है ही है। व्यापार खत्म है ही है जब से सीवर लाइन पड़ रही है। और क्या गरीब आदमी परेशान है, और क्या बोलेंगे? सरकार से थोड़ा लड़ाई करेंगे, यह समस्या हमारी आगे पहुँचे। आप लोग कुछ बोलेंगे? कोई मोहल्ले के लोग? हाँ बोलेंगे। हाँ बताइए। मेरा नाम राजेश नाम है, राजस्थान वार्ड नंबर 36 के निवासी हूँ। तो आपको जो सीवर लाइन पड़ रहा है कोई ठेकेदार से बोल के जहाँ आपको कंप्लेंट कर लीजिए, कोई सुनवाई हो। हम सब जगह बांटे हुए हैं, यही प्रॉब्लम है। पानी से चाहिए न पानी सिंचाई होने का भी नहीं रहा है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कितनी धूल हो रही है लोगों के जो है। आप किसी ठेकेदार से बोलिए, बोल के आपको जहाँ भी कंप्लेंट करना हो जिस विभाग में आप कर दीजिए, हमारा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सीवर लाइन वाले अंदर के आगे क्या करेंगे आप? आगे अब भारतीय जनता कोर्ट गई है, भाई यहाँ पे सबने दिया हुआ है। नगर निगम में जो भी आवेदन देंगे कोई जवाब नहीं दिया गया। स्मार्ट सिटी से जो बड़े विभाग हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट लैंड लेंगे तो मुआवजा देंगे।
ये निगम की जिम्मेदारी है कि हमको लैंड उपलब्ध कराएं और हमें आगे वार्ड के साथ आप रहेंगे या आप नगर निगम का साथ देंगे? देखिए हम नगर निगम